जो इस फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट में हम लास्ट देखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी मेले मशीन है तो उसको मूव मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिफरेंट देखा है कि मूव मशीन को मेले मशीन में कन्वर्ट करना था, तो हमने सिंपली जो स्टेट में एरोज इनपुट हो रहे थे, स्टेट की आउटपुट स्टेट में आउटपुट शो हो रही थी, उसको एरोज के साथ हमने भेज दिया। लेकिन ये जो है यहाँ पे थ्योरम है कि फॉर एवरी मेले मशीन देयर इज मूव मशीन दैट इज इक्विवेलेंट टू इट। लेकिन ये जो है हम रिवर्स नहीं कर सकते कि अगर स्टेट Q4 है, कोई भी स्टेट है, तो वहाँ पे हम जो इनपुट सिंबल आ रहे हैं वो उसके स्टेट के अंदर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से एक प्रॉब्लम शो की गई है कि 2 तरह के एरोज़ इनपुट हो रहे हैं। एक जिनकी आउटपुट जो है 0 आ रही है और एक जो है जिसकी आउटपुट 1 आ रही है। तो हम इसका रिवर्स नहीं कर सकते। 2 एजेस अब यहाँ पे हम स्टेट Q4 के साथ 0 लिखें या 1 लिखें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती। तो इसलिए हमें इसको टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेले मशीन। तो अगर 2 स्टेट्स 2 तरह के एजेस हैं, एक में आउटपुट 2 तरह के आउटपुट है, एक में आउटपुट 0 थी, एक में आउटपुट 1 थी, तो हम उसके लिहाज से 2 स्टेट्स बनाएँगे। एक Q4 1 फर्स्ट 1 कह लिया या प्राइम कह लें, और दूसरी जो है Q4 2। और इसमें Q4 1 में क्या आएँगे, कौन से एजेस हम शो करेंगे? ऐसे एजेस करेंगे जो जिनकी आउटपुट 1 0 थी, 0 वाले यहाँ पे शो कर दिए, और 1 वाले के लिए हमें एक अलग से स्टेट बना। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखना है, यानी कि 2 कॉपीज़ बना ली हमने Q4 की, और जितने एजेस इस स्टेट से आउट हो रहे थे ओरिजिनल स्टेट से, उतने ही एजेस यहाँ पे आउट होने चाहिए। मीन्स जिस तरह यहाँ पे Q4 से हमारे पास 2 एजेस आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 एजेस ही आउट होने चाहिए। अगर सारे सॉरी इनपुट एजेस की आउटपुट सेम है, जिस तरह यहाँ पे शो किया गया है, ये सबकी A1 A और 1 B1 B की आउटपुट 1 B की 1, तो हम 2 स्टेट्स बनाने की बजाय एक ही स्टेट बना सकते हैं और उस स्टेट में उसकी आउटपुट लिख सकते हैं। अगर आउटपुट डिफरेंट है, फिर हमें 2 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज सेम स्टेट एक स्टेट बना के उसी स्टेट में हम उसकी आउटपुट जो है पुश कर सकते हैं। इसी तरह एक स्पेशल केस आएगा, इसमें लूप एजेस लूप एज से मुराद थी कि ऐसा एज जो करंट स्टेट से स्टार्ट होके उसी स्टेट पे आ रहा है। तो अब अगर यहाँ पे जिस तरह इस केस में ए ओवर 0 और ए के आउटपुट के लिहाज से 0 है, बी के लिहाज से 1 है, तो हमें 2 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी Q3, जिसमें एक में 1 0 आउटपुट करेंगे, एक में Q3 1 करेंगे। और इसमें फिर हमें एक लूप के एज की बजाय उसको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक Q3 0 से, जिस तरह से हमें एक बी का एज शो करना पड़ रहा है, और दूसरा वो इसी तरह से सिर्फ ये फ़र्क है। उसके बाद देखिए Q3 से 0 ए रीड करके ए 0 के लिहाज से Q6 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी Q6 पे जा रहे हैं, और यहाँ से भी Q6 पे जा रहे हैं ए 0 के लिहाज, यानी कि जितने एजेस रीड किए हैं आउटपुट हो रहे हैं, उतने एजेस उसी स्टेट पे नेक्स्ट मूव कर। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। बिलफर्ज ये एक मेले मशीन दी गई है, और इस मेले मशीन में हम हर स्टेट को 1 बाय 1 कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेले मशीन सॉरी मूर मशीन में।
तो स्टार्ट करते हैं पहली स्टेट से क्यू नॉट में हमारे पास 2 एजेस आ रहे हैं इनपुट के तौर पे, एक की आउटपुट 0 है और एक की आउटपुट 1 है। तो हमें 2 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी, एक क्यू नॉट 0 के लिहाज से आउटपुट और क्यू नॉट 1 के लिहाज से। 2 स्टेट्स बना ली, 0 यानी कि क्यू नॉट की 2 कॉपीज बना ली, एक में 0 आउटपुट कर रहे हैं और एक में 1 आउटपुट कर रहे हैं। अब जितने एजेस इस स्टेट से आउट हो रहे थे उतने एजेस इन दोनों स्टेट से आउट होने चाहिए। मीन्स कि क्यू नॉट से कितने एजेस आउट हो रहे थे, एक, दो, एक एज आउट हो रहा था क्यू टू पे ए के लिहाज से और बी के लिहाज से क्यू थ्री पे। तो ए के लिहाज से बिलफर्ज यहाँ पे 0 के लिहाज से क्यू थ्री पे जा रहा है और 1 के लिहाज से क्यू टू पे जा रहा था। इसी तरह ये 0 के लिहाज से क्यू थ्री पे जा रहा है और 1 के लिहाज से क्यू टू पे और बाकी क्यू1 वैसे ही ड्रॉ कर, क्यू3 बाकी वैसे ड्रॉ किया है क्योंकि अभी हमने इसके एजेस या बाकी एजेस को हमने कन्वर्ट। नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट क्यू1 को हम करेंगे कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अब क्यू1 है, क्यू1 में हमारे पास कौन कौन से एजेस आ रहे हैं। क्यू1 में एक ये एज आ रहा है ए ओवर 1, ए और आउटपुट 1, बी और आउटपुट 1। तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत, 2 स्टेट कॉपीज बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक तरह की आउटपुट आ रही है तो हम इसको डायरेक्टली एसी स्टेट के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट Q2 है। Q2 के लिहाज से देखते हैं Q2 में इनपुट एजेस कौन कौन से हैं। एक 1 आ रहा है और एक 0 यहाँ से आ रहा है, आउटपुट 0 यहाँ से आ रही है, 1 यहाँ से आ रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी 2 कॉपीज बनानी पड़ेंगी Q2 की। तो Q2 की 2 कॉपीज यहाँ पे हम बना रहे हैं, Q2 और 0, Q2 1। और जो जो इसके लिहाज से इनपुट आ रही थी वो इनपुट 1 वाले इसमें 1 में स्टेट में आ गए, कॉपी में आ गए, और 0 वाले दूसरे में आ गए। और इसके लिहाज से कि अगर लूप आ रहा था तो हमने कहा था कि लूप एज के लिहाज से हमें 2 बनाने पड़ेंगे, एक बी यहाँ से आ गया और एक लूप यहाँ से आ गया। और बाकी इन स्टेट से जो जो आउटपुट आ रही थी, यानी कि Q2 से आउटपुट एरो कहाँ पे जा रहा था, एक Q1 पे जा रहा था, तो इसके लिहाज से एक Q1 पे आ गया और एक ये वाला Q1 पे आ गया। और इसमें और इसके लिहाज से आउटपुट हमारे पास कहीं और नहीं जा रहा था, एज एक ही आउट हो रहा था तो हमने एक बनाया। और इसके बाद Q3 है। Q3 में हमारे पास एक ही तरह के एजेस थे तो हमने उसको स्टेट के अंदर ही लिख लिया है Q3 और 0। तो इस तरह से हम किसी भी मेले मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेले मशीन में को मूर में कन्वर्ट करना है और इनपुट एजेस में दो एक ही तरह की आउटपुट है तो एक स्टेट बनेगी। अगर दो तरह की स्टेट्स हैं, दो तरह के आउटपुट है तो 2 स्टेट्स बनेगी और उसके लिहाज से जितने आउटपुट एजेस हैं वो उसी तरह से बाकी स्टेट्स के साथ कनेक्ट होंगे। अगर लूप है तो लूप के लिहाज 2 एजेस बनेंगे, एक उसी स्टेट पे लूप बनेगा जो उसके लिहाज से आउटपुट है और दूसरा एक दूसरी जो न्यू स्टेट थी वहाँ से एक एरो जो है या एक एज जो है दूसरी लूप वाली स्टेट पे जाए। इस तरह से हम मूर मशीन को सॉरी मेले मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट कर सकते। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेले मशीन को